हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहली हेडिंग है क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। यदि हम क्षेत्रफल सदिश की बात करते हैं तो यह इसमें साफ साफ दिख भी रहा है, यह कैसा है, सदिश राशि है। यदि हम क्या करें कि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल का परिमाण a है, मान लें, तो किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। कहने का मतलब है कि यदि हम क्षेत्रफल सदिश a वेक्टर लिखें तो a वेक्टर का मान a इंटू एन कैप के बराबर होता है। यहाँ पर a क्या है, तो a उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है और एन कैप एकांक सदिश है। अब एन कैप की दिशा होगी तो एन कैप की दिशा है अभिलंबवत पृष्ठ के बाहर की ओर। कहाँ की ओर? अभिलंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश को यदि हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश वह भौतिक राशि है जिसका परिमाण उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर एवं दिशा क्षेत्रफल, यह पृष्ठ जो लिखा हुआ है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। अब बात करते हैं इसके आगे क्षेत्रफल सदिश के बाद हम लोग अगली हेडिंग घनकोण की बात करते हैं कि घनकोण क्या होता है। देखिए घनकोण को पढ़ने से पहले हम लोग पहले कोण के बारे में जानते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। तो यदि हम एंगल की बात करते हैं, कोण की बात करते हैं, तो कोण क्या होता है? यदि कोई दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उन रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। क्या बताया कि यदि दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन या हम लोग साधारण गणित में अंश के रूप में हल करते हैं। लेकिन घनकोण क्या होता है इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम यदि मान लें कि कोई गोलीय पृष्ठ है और इसका केंद्र है यह O, तो गोलीय पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल या कहा जाए पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण घनकोण ओमेगा कहलाता है। कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित किया जाता है कोण, उसे हम क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। और घनकोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा यहाँ पर मात्रक क्या होता है घनकोण का? तो घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब यदि हम लोग मान लें कि यह जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है dA और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या है केंद्र से r और साथ में जो केंद्र से कोण यहाँ पर अंतरित किया गया है वह d ओमेगा है, तो d ओमेगा बराबर होता है dA अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पर dA क्या है? उस क्षेत्रफल को बोलेंगे या कहा जाए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसके द्वारा केंद्र O पर यहां पर कोण अंतरित किया गया है। R क्या है? यहां पर त्रिज्या है। तो d ओमेगा बराबर क्या होगा? dA अपॉन में r स्क्वायर। अब बात करें, अब हम कह दें यहां पर आप बताइए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के द्वारा यहां पर अंतरित कोण कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है यहां पर जो दिया गया है गोला, यदि संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र अंतरित पूछा जाए आपसे तो वह कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यदि हम लोग कहें ओमेगा तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? देखो dA की जगह अब आएगा क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर और बटे में क्या लिखा हुआ है? r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी? 4 पाई आएगी।
कहने का मतलब क्या है कि किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा संपूर्ण पृष्ठ से घनकोण कितना अंतरित किया जाता है, 4 पाई यानी कि 720 अंश। अंश ना होकर क्या होगा, रेडियन होगा, क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है, ओमेगा की, और ओमेगा क्या है, घनकोण है। अब बात करते हैं यदि कहीं पर क्षेत्रफल क्या करे, थीटा कोण अंतरित करे, डीए अभिलंबवत के साथ कितना कोण अंतरित करे, थीटा कोण अंतरित करे। अब थीटा कोण यदि अंतरित करता है तब इस स्थिति में डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर डी ओमेगा का मान हो जाता है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। क्या बताया कि घनकोण क्या होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा यहां केंद्र पर अंतरित कोण होता है। मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। यदि उस पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए है, त्रिज्या आर है, तो डी ओमेगा बराबर डीए अपॉन आर स्क्वायर होता है। यदि हमसे संपूर्ण क्षेत्रफल का पूछा जाए तो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां पर रखेंगे तो ओमेगा बराबर कितना आएगा, 4 पाई। अब कह दिया जाए यदि क्या हो कि यहां पर जो अंतरित कोण है, यहां पर जो डीए दिया गया हो, डीए इस अभिलंबवत के साथ कोई कोण बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो, तब इस स्थिति में डीए यदि थीटा कोण बना रहा है तो डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब आते हैं अगली हेडिंग में, जो इस चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसके बारे में पहले समझते हैं हम लोग। तो समझते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, देखिए तो यदि हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र में कोई भी वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लें, या कहा जाए किसी पृष्ठ की कल्पना करें, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है या वैद्युत बल रेखाओं की जो माप है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बताया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स फाई कहते हैं। और क्योंकि वैद्युत की बात हो रही है तो यहां पर क्या लिखते हैं, फाई सपेक्स में ई कहते हैं। अब यदि हम लोग मान लें कि ये वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें क्षेत्रफल अवयव डीए है, और आपसे कहा जाए बताइए डीए से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो यहां पर एक और परिभाषा आती है कि यदि वैद्युत क्षेत्र ई है और पृष्ठ क्षेत्रफल डीए है, तो इन दोनों का जो स्केलर गुणन है, मतलब डॉट गुणन है, यह वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर होता है। क्या बताया कि यहां पर हम लोगों ने क्या कहा कि ये यदि पृष्ठ क्षेत्रफल डीए है और यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह ई है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा डीए का स्केलर गुणन वैद्युत फ्लक्स फाई ई के बराबर होता है। अब क्योंकि ये छोटे से अवयव से निर्गत कहा गया है, तो यहां पर फाई ई की जगह लिखते हैं डी फाई ई। यदि आपसे संपूर्ण पृष्ठ से पूछा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब डीए ऐसे ही बहुत सारे होंगे, तो सभी का योग होगा। सभी के योग की जगह हम सिग्मा की जगह क्या करते हैं, समाकलन लगाते हैं। तो समाकलन ऑफ ई डॉट डीए यह किसके बराबर हो जाएगा, डी फाई ई के। या कहा जाए अब क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो यह किसके बराबर होगा, फाई ई के। अब यदि कोई पृष्ठ कैसा है, बंद है,
आपसे कह दिया जाए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए, तो यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात होगी तो वहां पर समाकलन का चिन्ह ई डॉट डी ए। अब ई डॉट डी ए की बात हो रही है, यह कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ के लिए हम समाकलन में क्या करते हैं? बंद पृष्ठ की कल्पना, यानी कि समाकलन ऑफ बंद पृष्ठ का, और यह क्या होगा? ई डॉट डी ए। अब हम लोग यदि मान ले कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डीए यहां पर क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण थीटा हो, तो उस स्थिति में फाई ई का मान हो जाता है समाकलन का चिन्ह ई डी ए कॉस थीटा, और यहां से हमारा सदिश रूप ई वेक्टर और डी ए हट जाता है। तो यहां पर क्या आ जाता है? ई डी ए कॉस थीटा। किसका मान? फाई ई का मान। अब यहां पर यदि हम मान लें कि संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण क्षेत्रफल वह ए है, तब इस स्थिति में फाई ई बराबर, देखिए ई तो निश्चित है, डीए का समाकलन होकर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब थीटा कोण किसके किसके बीच का कोण है? तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए इस क्षेत्रफल सदिश को बोलेंगे, या कहा जाए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बनने वाला कोण है। क्या बताया? वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप। इसके बाद क्या बताया? फाई ई का मान किसके बराबर होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के डॉट गुणन के बराबर होता है। यदि आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, यदि बंद पृष्ठ कहेगा तो समाकलन के चिन्ह में हम बंद पृष्ठ लगाएंगे। अब ई डॉट डी ए को, डॉट गुणन को हम लोग किस रूप में निरूपित करेंगे? तो ई डॉट डी ए बराबर होता है ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव या क्षेत्रफल सदिश के बीच बनने वाला कोण। अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा और वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा। यहां पर बात करते हैं कि फाई ई का मान जो आया वह क्या आया? समाकलन का चिन्ह ई डॉट डी ए, या इसी को हम लोगों ने लिखा ई डी ए कॉस थीटा। अब इसके मात्रक की बात करते हैं तो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम, और यहां पर ए है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम और इनटू में मीटर स्क्वायर। यदि विमीय सूत्र लिखना चाहें तो विमीय सूत्र यहां न्यूटन बल का मात्रक है और बल का विमीय सूत्र होता है ml t की पावर -2 बटे में कूलाम है, और कूलाम का विमीय सूत्र होता है AT इनटू में मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर एल है तो एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर विमीय सूत्र क्या बनेगा? देखो m एल की घात 1 यह दी गई है और 2 यह है, तो एल की घाते 3, और टी की घात -2 यह है और नीचे एक घात दी गई है वह ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो टी की घाते -3, और साथ में ए यहां पर दिया गया है जो कि ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ए की घाते -1। तो विमीय सूत्र क्या आया? एम एल की घाते 3 टी की घाते -3 ए की घाते -1 होता है। अब बात करते हैं, विमा पता चल गई, मात्रक पता चल गया, यह कैसी राशि है? तो देखिए वैद्युत फ्लक्स वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है, नंबर से है, परिमाण है, तो यह कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव कब लेते हैं और कब निगेटिव लेते हैं इसके बारे में यदि चर्चा करें तो यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निर्गत होती हैं
यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निर्गत होती हैं तब इस स्थिति में जो फ्लक्स फाई ई है वह पॉजिटिव होता है। क्या बताया कि यदि किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तब उस स्थिति में फ्लक्स का मान पॉजिटिव होता है, और यदि किसी पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, कहने का मतलब है वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के भीतर आती हैं, तब उस स्थिति में पृष्ठ से बाहर ना जाकर कैसे आती हैं, अंदर आती हैं, तब उस स्थिति में फाई ई का मान निगेटिव लेते हैं। क्या बताया, फ्लक्स जब बाहर बल रेखाएं निकलेंगी तो फ्लक्स होगा पॉजिटिव, और यदि बल रेखाएं क्या होंगी, अंदर की ओर आएंगी, तब फ्लक्स का मान कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर की अगली हेडिंग पर। हम आते हैं अगली हेडिंग पर, गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस ने क्या किया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के मान को बताया कि यदि कोई वैद्युत क्षेत्र में हम किसी बंद पृष्ठ की कल्पना करें और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान कितना होता है। तो देखिए गॉस ने बताया कि फाई ई का मान होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। कहने का मतलब है इस प्रमेय को क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर बद्ध आवेश का मतलब है पृष्ठ के भीतर जितना भी आवेश है, आप बोल सकते हो पृष्ठ के भीतर नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। या आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर बद्ध आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। क्या बताया कि यहां पर जो फाई ई है वह बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब यदि हम लोग बात करते हैं गॉस की प्रमेय में, तो यहां पर हमको पता चला फाई ई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, लेकिन हम लोग पहले भी फाई ई का मान पढ़ चुके हैं, और वह किसके बराबर होता है, समाकलन का चिन्ह E डॉट डी ए के। और यहां पर क्योंकि बंद पृष्ठ की बात हुई है तो यहां पर हम समाकलन में क्या लगाएंगे, बंद पृष्ठ लगाएंगे। तो फाई ई का मान यहां गॉस की प्रमेय से होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से पहले हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स के बारे में, उसमें क्या होता है E डॉट डी ए। अब आते हैं इसके सत्यापन में, प्रूफ में, कि गॉस की प्रमेय को हम सत्यापित करते हैं कि फाई ई का मान एक्चुअल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है या नहीं। यदि हम लोग मान ले कि कोई आवेश है प्लस Q किसी बिंदु पर रखा हुआ है, और इससे होकर जाने वाला कोई बंद पृष्ठ है, यहां पर गोलीय है, या कहा जाए कोई एक बंद पृष्ठ है जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है। यहां से किसी एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से Q के साथ में, या कहा जाए इस बिंदु को O मान लें तो O के साथ में अंतरित कोण डी ओमेगा है, और यहां पर दिया गया है क्षेत्रफल सदिश, वह कितना है, डीए है। तो यहां आपको पढ़ाया गया है इससे पहले कि फाई ई बराबर होता है समाकलन का चिन्ह E डॉट डी ए। यदि इस बिंदु तक की दूरी r है तो देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने पढ़ी होती है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। अब यदि हम मान लें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और dA के मध्य बनने वाला जो कोण है वह थीटा है, तो यहां पर E डॉट dA का मान कितना आ जाएगा, समाकलन का चिन्ह E dA cos थीटा। ये पढ़ा चुके हैं। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मान होता है किसी बिंदु आवेश के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। इसकी वैल्यू को यहां पर रख देते हैं,
तो जब वैल्यू को रखेंगे तो फाई ई बराबर आएगा समाकलन का चिन्ह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और इंटू में डी ए कॉस थीटा। अब यदि हम लोग यहां पर ध्यान दें तो ये जो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बद्ध नेट आवेश है, इसको बाहर करते हैं तो बचेगा कितना, समाकलन का चिन्ह Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यह लिखा है डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर की बात करें तो इसको हम अभी पहले भी पढ़ा चुके हैं। यह क्या होता है, घनकोण ओमेगा होता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं घनकोण डी ओमेगा होता है। तो इसकी जगह में हम लोग वैल्यू रख देंगे, वैल्यू क्या रखेंगे, डी ओमेगा रखेंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन का चिन्ह डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। अब देखो डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर को अभी बताया ही कि क्या होता है, डी ओमेगा होता है, तो इसकी जगह पे डी ओमेगा रख लेते हैं तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन का चिन्ह डी ओमेगा। डी ओमेगा यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है फ्लक्स गुजरने वाले की, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, तो यहां पर 4 पाई मान रख देंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में यह आ जाएगा 4 पाई। तो यहां पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो फाई ई का मान आएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या आया, फाई ई की वैल्यू आई Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां पर गॉस की प्रमेय में भी यही बताया गया कि जो आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। तो यहां पर यह वैद्युत फ्लक्स का या कहा जाए गॉस की प्रमेय का सत्यापन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि फ्लक्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पहली चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है कि फ्लक्स का जो फाई ई का मान है वह फाई ई का मान किसके बराबर है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। Q क्या है, किसी भी पृष्ठ में बद्ध आवेश। यदि आपको किसी पृष्ठ के भीतर अब Q ना देकर Q1 दे दे, Q2 दे दे, Q3, Q4 और इन आवेशों में कोई प्लस का है तो कोई माइनस का है, फिर कोई माइनस का है तो प्लस का है, इस प्रकार से दिया जाए, तब इस स्थिति में आपसे पूछ लिया जाए बताइए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स का मान क्या होगा। तो देखिए अभी आपको यही बताया जाता है कि Q की जो मान है या Q का जो मान है वह किसके बराबर होता है, नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। तो यहां पर नेट आवेश Q कितना होगा, प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 और प्लस Q4। तो इसका मतलब जो फ्लक्स आएगा फाई ई वह किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 और प्लस में Q4 बटे में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है। अब इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। यदि यह दिया जाए कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश Q है और उससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई का मान Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो, तब अब यह कह दिया जाए कि बताइए यदि आकृति में चेंज किया जाए तो क्या फ्लक्स में चेंज होगा, या फिर इस गोलाकार आकृति को हम 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, तब फ्लक्स में क्या कोई परिवर्तन होगा। तो आपको यह याद रखना है कि गुजरने वाला जो फ्लक्स है वह केवल बद्ध आवेश Q पर निर्भर करता है, ना कि बंद पृष्ठ की आकृति पर, आकार पर, या कहा जाए बंद पृष्ठ की प्रकृति पर, कि वह घन बना है या गोला बनाया गया है या कोई और चीज बना दी गई, बेलन बना दिया गया।
कहने का अर्थ है फाई ई का मान यदि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, आप पृष्ठ को चाहे दोगुना कर दीजिए चाहे तिगुना कर दीजिए, यदि आवेश उसके अंदर Q है तो उसमें फ्लक्स फाई ई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। या फिर गोले की जगह आप किसी घन को बना दीजिए या बेलन को बना दीजिए, तब भी फाई ई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना ही होगा। कहने का मतलब है यह डिपेंड किस पर कर रहा है, केवल आवेश पर। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि जो Q है वह पृष्ठ के भीतर ना होकर पृष्ठ के बाहर है, तब बताइए फ्लक्स फाई ई का मान कितना होगा। तब इस स्थिति में आपसे कहा जाए कि बताइए पृष्ठ के भीतर से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई का मान कितना होगा, यहाँ पर 0, क्योंकि इसके भीतर जो आवेश है वह कितना है, 0 है। इसलिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, 0, क्योंकि यहाँ पर अब आवेश का मान 0 है। अब अगली कंडीशन की बात करते हैं कि यदि अगली कंडीशन में यह दिया जाए, अब अगली कंडीशन की बात करते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए कोई घन है, उसके केंद्र पर Q आवेश रखा हुआ है और उससे गुजरने वाला अब फ्लक्स बताइए। तो अभी बताया ही कि किसी भी पृष्ठ को आप बनाइए, फाई ई का मान कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन अब यदि आपसे कह दे कि बताइए घन से संपूर्ण फ्लक्स तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। किसी एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ या इसी को आप बोल सकते हो एक फलक से, तो देखो घन में 6 फलक हैं, 1 2 3 4 और 2 आमने सामने की, तो 6 फलक हैं, तो 6 फलक से गुजर रहा है फ्लक्स, फाई ई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि एक पृष्ठ या एक फलक से बात की जाए तो एक फलक से फाई ई गुजरेगा कितना, Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब है घन की प्रत्येक फलक से या किसी एक फलक से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वह फाई ई का मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब यदि आपसे अगली कंडीशन यह कही जाए कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ की कल्पना की जाए और आपसे कहा जाए इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। कहने का मतलब है कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और उसमें हमने किसी बंद पृष्ठ को बनाया, तब इस स्थिति में बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। तो देखिए इस स्थिति में जितना फ्लक्स के भीतर वैद्युत बल रेखाएं, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो जितनी फ्लक्स के भीतर बल रेखाएं जाएंगी उतनी ही बाहर निर्गत होंगी। तो इस स्थिति में जो फाई ई का मान होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो क्या बताया आपको आज यहाँ पर जो पॉइंट बताया कि जितना अंदर आवेश है उन सबको टोटल करना है, वह Q के बराबर होगा। तो फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान ना तो आकार पर निर्भर कर रहा है ना आकृति पर, डिपेंड करेगा आवेश पर। दूसरी चीज, यदि आपको कोई ऐसी आकृति दी गई है जिसमें बहुत सारी फलकें हैं, तब उसमें जो नेट आवेश है वो उतना ही होगा जितना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यदि आपसे कहा जाए बताइए एक फलक से, तो जितनी फलक टोटल हैं उस सभी का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो घन के लिए कितना आता है एक फलक के लिए, फाई ई बराबर Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ को खींचते हैं तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान 0 होता है। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं।